अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जुमा मुबारक हो। आज मैं सुबह-सुबह देखिए अपने सोनू मोनू को नहला रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं इनका नाम गुची और फ्लोरा है। मैं इन्हें सोनू मोनू ही बुलाती हूँ और आज सुबह-सुबह ही मैं इनको नहलाने-धुलाने लगी क्योंकि आज जुमा था तो सभी के साथ इनकी भी सफाई अच्छे से होनी चाहिए घर की। तो मैं बोली ठीक है। और फिर मैं अच्छे से इनको साफ की। मैंने इनको ऐसे पकड़ के साबुन लगा के नहीं नहलाया, मैं पानी डाली और थोड़ी देर भागे, बाद में खुद ही बैठ के नहा लिए। और जब नहा के थक गए तो एक अंदर जाके बैठ गई और फिर मैं आ गई किचन में। और फिर मैंने अपने डेली रूटीन के हिसाब से पी कॉफ़ी, पानी और उसके बाद बाकी काम भी पड़े थे। बच्चे अभी उठे नहीं थे और हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, आने वाले ही थे क्योंकि हम सुबह के 4:30 बजे ही उठे थे। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, उनका काम हो गया था, अभी वो दोबारा जाएंगे। फिर उसके बाद हमने अपनी कॉफ़ी पी और फिर मैंने सारे बेडशीट और पिलो कवर सब कुछ उतारे धोने के लिए, ब्लैंकेट, क्योंकि आज सब कुछ धुलना था और चेंज भी करना था। साफ सफाई मैंने घर की जिस दिन की थी उस दिन भी धुले थे, लेकिन फ्राइडे को मैं ज़रूर धुल देती हूँ। तो उन सबको मैंने धुलने के लिए डाले और मैं इसको धुलने के बाद सोच रही थी चल के पहले बच्चों को उठाऊंगी क्योंकि अब टाइम हो गया है, सुबह के 6:30 पौने 7 बज रहे हैं। और तब तक मेरा बेटा उठ के आ गया। अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड के लिए और नाश्ता उठने के बनाने। बाद नाश्ते में ऐसे ही बनाऊंगी तंग करता रागी। है। आज सबको पिलाऊंगी रागी क्योंकि आज जुमा है और नाश्ता बनाने के मेरे पास टाइम नहीं। फिर उसके बाद मैं आगे रागी बनाने, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ही आपको कि आज सबका नाश्ता यही होगा। पहले हस्बैंड को दिया, हस्बैंड पिए और फिर वापस चले गए। और फिर कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे, कपड़े ज़्यादा हो गए थे, मैं समझ में नहीं आ रहा था निकालूं या रहने दूं। फिर हम तीनों माँ बेटे ने अपने लिए नाश्ता बनाया। आज हमारा नाश्ता लिक्विड ही रहेगा। बहुत हो गए पराठे, चिले, बड़ा पाव। आज हम खाएंगे, खाएंगे नहीं बल्कि पिएंगे रागी। तो फिर हम सब ने रागी पिए और उसके बाद हम बच्चों को हमने बोल दिया। बच्चे आज बोले कि मम्मा रहने दीजिए, आज झाड़ू पोछा हम करते हैं दोनों मिलके। तो उसके बाद फिर हमने बाकी बेडशीट वेडशीट चेंज किए। ये बच्चों की हरकतें हैं, देखिए बच्चों से मैं बोली थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेना, तो उन्होंने फुल एंजॉय किया है। ये मेरे दोनों बेटों ने मिलके रिकॉर्डिंग की थी और ये सारा जो भी खुराफात, ये सब मेरे बच्चों की ही देन है। उन्होंने ही रिकॉर्डिंग की है और अपनी मर्जी का जो भी करना था करके देखिए। मुझे फिर अच्छा लगा तो मैं बोली ठीक है डाल देते हैं। उसके बाद मैं आ गई किचन में। मुझे आज बनाना था मटन और मेरे अदरक लहसुन के पेस्ट खत्म हो गए थे। जब मेरे बेटे ने थोड़े लहसुन छील के उस दिन के रखे थे, बाकी आज मैं पूरा लहसुन अदरक छील के मैं इकट्ठा, मैं बोली कि 20 दिन के लिए 15-20 दिन का मैं इकट्ठा पीस लेती हूँ। तो फिर मैं उसको पीस के बाकी जार में भर दी हूँ, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के ताकि वो सेफ रहे। और उसके बाद मैंने रख दिया और फिर थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था तो फिर मैं उसको स्टील के बर्तन में रख दी थी। और यहाँ मेरा बेटा, बड़ा बेटा पढ़ रहा है। और उसके बाद जो थोड़ा सा ज़्यादा था उसको मैंने एक बाउल में करके रख दिया। पहले मैं इसे यूज कर लूँगी फिर उसको। और उसके बाद जितना मुझे मटन में डालना था उसको मैंने मिक्सर में ही छोड़ दिया ताकि मैं पानी डाल के अच्छे से उसको फिर वापस मटन में डाल दूँगी। और फिर मैं यहाँ खाने बनाने लगी। आज बनाना था मुझे मटन, पुलाव और रोटी। पुलाव मैं तड़के वाला नहीं बनाती हूँ, मैं उसमें सिर्फ घी, नमक और नींबू डाल देती हूँ। मेरे घर वही चावल सबको पसंद आता है चिकन मटन से। और उसके बाद मैं मटन बनाने की तैयारी करने लगी। पहले मटन में मैंने प्याज डाले, 2-4 खड़े मसाले डाले ताकि उसमें अच्छी खुशबू आ जाए मसालों की। और उसके बाद फिर प्याज होने के बाद मैंने मटन डाले। मटन में थोड़ा नमक डाले और उसको अच्छे से भुने। जब मटन का सारा पानी सूख गया तब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसके बाद फिर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी उसको अच्छे से भूना। उसके बाद मैंने सारे मसाले और थोड़ा पानी डाला उसके गलने के बाद, जितने में वो गल जाए।
तो फिर मैंने सब कुछ होने के बाद मैं फिर इसमें इसको लगा दी सीटी। ये मैं डाल रही हूँ। मेरे पास मिर्ची पाउडर ख़त्म हो गए हैं तो मैं पैकेट का मिर्ची पाउडर नहीं खाती हूँ, तो मैंने मिर्ची को भी पीस के फ्रिज में स्टोर करके रखा है। अगर आपको उसके टिप्स चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगी। तो मैं मिर्ची दिखा रही थी कि मैं मिर्ची पेस्ट डाल रही हूँ आधा चम्मच, और फिर मैंने उसके लिए सीटी लगा दी है। और ये देखिए मेरा मटन बन के रेडी हो गया। और रोटी मैं पहले ही बना ली थी, और इसमें थोड़ा सा धनिया बाद में मैंने डाल दिए थे, और बहुत ही अच्छा बना था। हम मटन थोड़ा गला हुआ खाते हैं, इसलिए हम थोड़ा गला बनाते हैं। और फिर क्योंकि बच्चों को जाना था नमाज पढ़ने और टाइम हो गए थे। 6 hours later. उसके बाद ये शाम का है। शाम को सिर्फ मैंने राइस बनाया, और मेरे हस्बैंड दोपहर में नहीं आए थे। उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि मैं लेट आऊँगा, और क्योंकि वो बोले मैं नमाज़ पढ़ूँगा और मैं उधर ही से उधर वापस ड्यूटी आ जाऊँगा, तो इसलिए दोपहर में हमने अकेले ही खाए, हम और बच्चे। तो शाम को मैंने राइस बनाया। हस्बैंड भी बोले कि मुझे रोटी नहीं खाना है, तो हम सब ने खाना खाया। उसके बाद ये देखिए मेरे किचन की हालत। खाना मैं शाम को कुछ भी नहीं बनाई हूँ, सिर्फ थोड़ा सा चावल बनाई थी। लेकिन मेरे घर में बर्तन देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, मैं खाना शाम को बनाती भी नहीं हूँ। कभी रोटी या कभी चावल बनाती हूँ। शायद एक आध हफ्ते में एक आध बार ही मैं पूरे खाना शाम का बनाती हूँ। लेकिन बर्तन देख के मुझे इतनी उलझन होती है ना, फिर मैंने सबको साफ सफाई की। भाई देख सकते हैं साफ होने के बाद का किचन और पहले का कैसा था। उसके बाद मैं निकल पड़ी किचन से, क्योंकि हो गई थी बहुत रात। तो मैं लाइट बंद करती हूँ तो पता ही कितना सुकून होता है कि मेरे सारे काम खत्म हो गए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं सोने। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा, और लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज।